आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ लिविंग। लिविंग का मतलब होता है सजीव हिंदी में। तो इस पूरे वीडियो में हम ये चीज़ समझेंगे कि लिविंग क्या होता है। लिविंग तो मतलब कोई भी चीज़ लिविंग हो सकती है। ये भी चीज़ लिविंग हो सकती है। ये जो एयरबड है ये भी लिविंग हो सकता है। ये जो आप देख रहे हैं कागज़ ये भी लिविंग हो सकता है, लेकिन उसके पीछे कुछ क्राइटेरिया हैं और उस क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है तो वो चीज़ लिविंग है, और उस क्राइटेरिया को वो चीज़ फॉलो नहीं कर रही है तो वो चीज़ नॉन लिविंग है। तो आखिर वो क्राइटेरिया है क्या चीज़? तो हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए आपको हम एक चीज़ समझा रहे हैं बताने, और आप उस चीज़ को समझ गए तो इसको बहुत आसान भाषा में और पूरा एक सरल भाषा में इसको समझ जाएंगे कि चीज़ होती है मतलब लिविंग होता क्या, एक्चुअली होता क्या है। तो इस वीडियो में हम इस पूरे वीडियो में इसी वर्ड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये चीज़ होती क्या है पूरे डिटेल। तो मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। सपोज डेट आप रास्ते से आ रहे थे, आपने एक रास्ते में एक हाथी देखा और फिर आए मेरे पास और बोले मैंने हाथी देखा। तो मैंने पूछा वो चीज़ हाथी कैसे थी, मतलब आप कैसे उसको कह सकते हैं कि वो हाथी है। फिर आप बोले नहीं वो हाथी ही थी। तो फिर मैंने पूछा कि मैं वो चीज़ अगर हाथी थी तो मतलब कैसे आप उसको एक्सप्लेन करें कि वो चीज़ हाथी ही थी। तो फिर बोले कि आप बोले कि उसके दो कान थे लंबे लंबे, दो लंबे लंबे कान थे, एक लंबा सूंड था जो कि ऊपर से ब्रॉड था, नीचे नैरो था, और दो साइड में उसके नुकीले नुकीले दो सफ़ेद दांत थे, और चार पैर थे जो कि मोटे मोटे थे और हैवी थे, और जो उसका पूरा बॉडी था वो हैवी था, और इंड में उसके जो पोस्टीरियर इंड में उसका एक पूंछ था। तो आप ये बताते हुए बोलते हैं कि ये चीज़ हाथी थी। तो मैं समझ गया कि वो आप एक मतलब हाथी के बारे में बात कर रहे हैं, और मैं देखा होऊंगा तो मैं समझ गया कि ये चीज़ हाथी है आप जो बता रहे हैं। तो इस तरह से आपने इस चीज़ को डिफाइन किया कि ये चीज़ हाथी थी। तो फिर हम इस चीज़ को समझेंगे तो उसी वे में जिस तरह इस चीज़ को आपने बताया कि ये चीज़ हाथी थी, तो उसी वे में इसको हम समझते हैं कि मतलब वो लिविंग कोई चीज़ लिविंग है तो कैसे है। जैसे आपने इसको एक्सप्लेन किया कि ये चीज़ हाथी है, ये चीज़ है, वो चीज़ है, इसके दो कान है, एक सूंड है, लंबे से हैं, दो दांत हैं, हैवी शरीर है, पूँछ है। तो मतलब आप इतना चीज़ बता के आप बोलें कि ये हाथी है, ठीक है। लेकिन तो इसको मतलब उसी वे में हम पूछते हैं कि अगर कोई चीज़ लिविंग है तो कैसे चीज़ लिविंग है। तो जैसे आपने एक क्राइटेरिया लगाया चीज़ की, जिस इसमें बताया आपने हाथी में जो क्राइटेरिया लगाया बताया कि ये चीज़ है तो ये हाथी है कुछ। तो इसको डिफाइन करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो कि इस पर अगर मतलब कोई भी चीज़ अगर लिविंग है चाहे नॉन लिविंग है तो कुछ उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि कोई चीज़ अगर लिविंग है तो लिविंग होने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, और उस क्राइटेरिया को फॉलो चीज़ कर रही है तो चीज़ लिविंग है। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वर्ल्ड में कोई भी चीज़ हो, अगर उस चीज़ को फॉलो कर रही है, उस क्राइटेरिया को फॉलो कर रही है एग्जैक्टली, तो वो चीज़ लिविंग है। तो हम बताते हैं, मान लीजिए कोई सपोज है ये जो स्केच है मेरे हाथ में ये लिविंग है। तो लिविंग होने के जो क्राइटेरिया हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो हम जो क्राइटेरिया है लिविंग ऑर्गेनिज्म का या लिविंग थिंग्स का जो क्राइटेरिया है जिससे चीज़ वो लिविंग है, और या हम उसे कह सकते हैं कि दूसरे वर्ड में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो वो क्राइटेरिया है चाहे लिविंग जो ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैं लिखने जा रहा हूँ। जो पहला चीज़ है वो है ग्रोथ, जो दूसरी चीज़ है वो है रिप्रोडक्शन, तीसरी चीज़ है वो है मेटाबॉलिज्म,
जो चौथी चीज़ है वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस जो पांचवी चीज़ है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जो छठवीं चीज़ है वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इस चीज़ में सेलुलर और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं देखने जा रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन, इस दोनों में बहुत डिफरेंस है, ये सेम चीज़ नहीं है। तो इसके अलावा भी बहुत जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या क्राइटेरिया कहते हैं, जो आप लोग कह सकते हैं क्राइटेरिया भी कह सकते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होता है इसके अलावा है, लेकिन जो मेनली है वो ये है 6। इसी के बेसिस पे हम किसी चीज़ को लिविंग या नॉन लिविंग को हम कहते हैं। अगर कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है तो इस चीज़ को वो कहीं ना कहीं फॉलो करती है, इस 6 चीज़ को फॉलो करती है। तो हम इसी बात को बता रहे थे, जो क्राइटेरिया है ये 6 क्राइटेरिया हैं। इसके अलावा जो हैं वो हो सकता है, मतलब होते हैं, जो कि मेनली तो यही है, लेकिन तो इसके अलावा भी होते हैं, जैसे कि हो गया शेप हो गया, साइज हो गया, उसके बाद से हो गया लाइफ साइकिल हो गया, मूवमेंट हो गया, कोई भी चीज़ मूव कर रही है एक जगह से दूसरे जगह, मूवमेंट हो गई, सेल्फ रेगुलेशन, वेरिएशन हो गया, रिपेयर हो गया, रिपेयर एंड हीलिंग हो गया, और जो चीज़ होती हैं वो एक्सक्रीशन हो गया, एंड जो लास्ट है वो है डेथ। तो जो मेन है वो यही हैं 6, जो है ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सेल ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके अलावा जो होता है वो होता है शेप, साइज, लाइफ साइकिल, मूवमेंट, सेल्फ रेगुलेशन, वेरिएशन, रिपेयर एंड हीलिंग, एक्सक्रीशन एंड डेथ। ये तो इसके अलावा है, जो एसेसरी कह सकते हैं, जो इसके अलावा एसेसरी है, लेकिन जो मेन है वो ये है। तो इसी के बेस पे हम किसी चीज़ को नॉन लिविंग या लिविंग कहते हैं। जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो है ग्रोथ, जिसे मैं पहले बताया, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, और कॉन्शियसनेस है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको एक करके इसको हम समझेंगे, क्या क्या चीज़ होता है इसमें, सब में क्या डिफरेंस होता है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। ये सेम चीज़ वर्ड नहीं है, लेकिन ये लग रहा है कि ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन एक ही चीज़ नहीं है। तो इसको हम समझेंगे कि क्या इसमें डिफरेंस है, और इसके बारे में भी डिटेल समझेंगे कि और भी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में और भी अच्छे से समझेंगे। ये सभी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।